आदरणीय पिताजी, प्रणाम। मैं यहाँ पर कुशलता पूर्वक हूँ। आपने अपने पत्र में पूछा था कि असम कैसा राज्य है। उसके विषय में इतना ही कहना चाहूँगा कि इस राज्य के विषय में जितना कहा जाए उतना कम है। यहाँ की गुनगुनाती नदियाँ, हरे वन और खनिज संपदा को देख के लगता है मानो जब ईश्वर प्रकृति को बांट रहे थे तो उन्होंने इस राज्य को किसी भी चीज से दूर नहीं रखा। असम राज्य का नाम संस्कृत शब्द असोमा से उत्पन्न हुआ, जिसका अर्थ है अतुलनीय। यह राज्य प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक समृद्धि एवं प्राकृतिक संपद से पूर्णतः संपन्न है। असम अपने आप में अनेकता में एकता का जीता जागता प्रतीक है। इसकी खुशहाली यहाँ के आम जनजीवन में झलकती है। यहाँ की खुशहाली इसके खेत खलिहान, उसमें काम करते लोगों और आम जीवन में देखने को मिलती है। यहाँ के लोगों की आकांक्षाएं बहुत ही कम हैं। यहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न चावल है। यहाँ के लोगों का पहनावा सरल और सीधा साधा है। महिलाएं जिस असमी चद्दर का इस्तेमाल करती है उसे उन्हें घर पर ही बुनते देखा जा सकता है। इन लोगों की खुशी इनकी दिनचर्या में झलकती है। जीवन में सरलता और खुशहाली का ऐसा मिश्रण शायद ही कहीं देखने को मिले। यहाँ का प्रमुख उत्सव है बिहू। वसंत ऋतु के आगमन पर लोग अपनी खुशी बिहू द्वारा दर्शाते हैं। रंगाली बिहू के दौरान सारा असम ही संगीतमय हो उठता है। जैसे चंद्र ग्रहण के समय कुछ पलों के लिए चारों तरफ अंधकार हो जाता है, आज असम की हालत हूबहू ऐसी ही है। आतंकवादी रूपी ग्रहण ने असम को अपनी चपेट में ले लिया है। चारों तरफ बमों के धमाके, घायल सिसकती और सहमती जिंदगी। असम की खुशहाली को मानो किसी की नजर लग गई हो। जब परिस्थितियां बेकाबू और बर्दाश्त से बाहर होती दिखाई दी गई तो राज्य प्रशासन ने परिस्थितियों पर काबू डालने के लिए सेना को बुलाया गया। सेना ने विशाल स्तर पर सैन्य अभियान शुरू किया, जिसमें असम वासियों ने सेना का भरपूर साथ दिया।
सेना की इस कार्रवाई में असम के कोने कोने में एक विशाल अभियान प्रारंभ किया। असम के इतिहास में आतंकवादियों के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। सैन्य अभियान में कई आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया। क्या हुआ जो घर से दूर है, इसका मकसद भी तो तामीरे वतन है। किसी सैनिक पे लिखी गई ये पंक्तियां कहती हैं कि हर सैनिक के कुछ सपने होते हैं। उन सपनों में उसका घर और परिवार होता है और उससे मिलने की चाह रहती है। इसे परिस्थितियों की विडंबना कहें या भावुकता का असर कि कभी कभी भावनाएं इतनी अधिक हो जाती हैं कि सैनिक हर चेहरे में अपना परिवार निहारता है। हाल ही में असम को प्रकृति के प्रकोप का सामना करना पड़ा। सारे असम को बाढ़ ने अपनी चपेट में ले लिया। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सबसे पहले सेना ने अपना योगदान दिया। बाढ़ग्रस्त इलाके में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। जिला प्रशासन के साथ मिलकर कई राहत शिविर लगाए गए, जिनमें इन लोगों को रखा गया। इसे आतंकवाद का घिनौना मजाक कहें कि यहाँ एक तरफ सेना बाढ़ग्रस्त इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ आतंकवादी असम के कोने कोने में बम विस्फोट करवाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। It is the heinous crime done by the miscreants, terrorists. And this is something we cannot support, and nobody in Assam supports this kind of thing. हम लोग को हम लोग ये चाहते हैं कि इतना हम लोग को तरसाया नहीं जाए और हम लोग को पीस चाहिए। वे लोग बम फेंके ना, और अगर फेंके तो बच्चे पे नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि बच्चे लोग हैं तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ा है। हमें बहुत दुख होता है कि आसाम में 15 अगस्त के दिन ही फ्लैग होस्टिंग के टाइम इतना हुआ। मेरे ख्याल से अच्छा थोड़ा तो पढ़ना ही चाहिए। हमें भी बहुत दुख होता है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में महामारी को रोकने हेतु राज्य प्रशासन के साथ मिलकर सेना ने बहुत सारे चिकित्सा शिविर लगाए, जिसमें पीड़ितों को मुफ्त चिकित्सा प्रदान की गई। आतंकवाद विरोधी अभियान के साथ साथ सेना ने जनसाधारण के सुधार हेतु कई कार्यों को शुरू कर लोगों के दिल में भी अपनी जगह बना ली है। सेना ने आपके यहाँ जो हैंडपम्प्स लगवाए, उससे आपको क्या क्या फ़ायदा हुआ? तो अब जो सेना ने स्कूलों में लगवाए, फिर खुले मैदानों में लगवाए, तो हम किसी भी वक्त जाके पानी ले सकते हैं। और जब से स्कूल के मैदान में सेना ने हैंडपंप लगवाया है, काफ़ी फ़ायदा हुआ है हमें सेना के इस कार्यक्रम से। असम के युवाओं और बच्चों का मार्गदर्शन करने हेतु तथा उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना लाने हेतु सेना द्वारा कई प्रकार के खेल प्रतियोगिताएं करवाई जा रही हैं।
इसमें असम वासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। असम की संस्कृति बहुत ही विशाल और सराहनीय है। असम की युवा पीढ़ी में संस्कृति की जागरूकता हेतु सेना ने कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया। इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सेना और असम वासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सेना ने जनसाधारण की सहायता के लिए बहुत सारे उन्नयनमूलक काम किए। उसी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने हम सैखवा हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल से कुछ प्रश्न करने आए हैं। सेना ने जनसाधारण के सुधार हेतु कई कार्यों का योगदान दिया है, जिससे आम लोगों में काफ़ी खुशी है और सेना के प्रति लोगों का व्यवहार काफ़ी अच्छा होता जा रहा है दिन ब दिन। सेना ने हैंडपंप लगवाए। अभी थोड़े दिनों पहले आई बाढ़ के दौरान सेना ने लोगों को बाढ़ से निकाला और फिर उन्हें चिकित्सा शिविर लगाए। सेना का योगदान काफ़ी अच्छा है आजकल जन सुधार के लिए। सारे अच्छे काम किए हैं, जैसे बाढ़ के दौरान बाढ़ पीड़ितों को मतलब सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया, फिर हैंडपम्प्स लगवाए, फिर बहुत सारे सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का मतलब आयोजन किया, जिससे हम लोग के बच्चे मतलब इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, तो इससे बच्चों का विकास हुआ। परंतु इन सब के चलते चलते सेना अपना प्रमुख कार्य करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई और तेज कर दी गई है। आतंकवाद के इस ग्रहण के दौर में असम का विकास तो थम सा गया है। We want peace. You want peace. We are fed up of this all bomb blast and all. Okay. So we want peace. यह हर असमवासी का सपना है कि असम में शांति की बहाली हो और चंद्रमा अपनी विकास रूपी रोशनी लेकर सामने प्रकट हो। असम के लोगों और संस्कृति में इतनी शक्ति है कि वह सेना के सहयोग से अपने इस लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। सेना जो आतंकवाद को खत्म करने यहाँ आई है, खत्म कर अपने मूल कर्तव्य सीमाओं की सुरक्षा की तरफ वापस लौटेगी और असम प्रगति और विकास के पथ पर अग्रसर होगा।